नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बच्चों। तो चलिए आपके सामने एक और सुंदर सा पाठ जो कि मल्हार कक्षा 6 पुस्तिका से लिया गया है और उस पाठ का शीर्षक है पहली बूंद। तो पहली बूंद की कहानी देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं, भावार्थ देखते हैं और समझते हैं बहुत अच्छी तरह से इस कविता को, इस पाठ को। तो आइए चलते हैं पहली बूंद की तरफ। तो बच्चों, आप लोगों को ये पीडीएफ सामने दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो बारिश की बूंदें हैं, जो कि एक छोटी सी बच्ची बहुत ही खुश है। उस बच्ची के साथ साथ पूरा संसार खुश है ना। कितनी तपन के बाद धरती को बारिश की बूंद का एहसास जब होता है तो उसके लिए वो अमृत के समान होती है। तो हमारी इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले हैं, सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे। आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में बहुत अच्छे से कवि परिचय दिया होता है बच्चों, उसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। गोपाल कृष्ण कौल जी हैं जिन्होंने इस कविता को लिखा है और वो हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध बाल साहित्यकार और कवि हैं। उनकी यह कविता प्रकृति प्रेम और वर्षा ऋतु के सौंदर्य पर आधारित है। इसमें उन्होंने वर्षा के आगमन से धरती पर होने वाले सुंदर परिवर्तनों का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। और ये उनकी कविता की विशेषता भी है बच्चों कि उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत अपनी लेखनी को लिखा, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारे लेख लिखे। तो गोपाल कृष्ण कौल जी हिंदी साहित्य के एक पर्यावरण से संबंधित कविताओं को लिखने वाले लोगों में से भी एक माने जाते हैं। तो ये आपकी कविता की पंक्तियां हैं जो कि आप लोगों की पाठ्य पुस्तक में दी गई हैं। आप उसको ध्यान से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। तो पावस वर्षा ऋतु है, धरा हमारी धरती है, बीज का फूटना अंकुर है, प्रारंभिक स्वरूप नया जीवन, अंगड़ाई शरीर का तानना। मतलब हम जब अंगड़ाई लेते हैं ना तो शरीर एकदम तन जाता है, मतलब बिल्कुल ही हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। अधर का मतलब होता है होंठ, वसुंधरा का मतलब है धरती, रोमावली सी रोमों की पंक्ति की तरह, मतलब जो हमारे शरीर में छोटे छोटे से रोम छिद्र होते हैं। जब हम बहुत प्रसन्न होते हैं या फिर हम बहुत दुखी होते हैं तो उन छिद्रों के माध्यम से भी हमारे एहसास बाहर आते हैं। तो उसी तरह से जो धरती है, जब उस पर अमृत समान बूंद पड़ती है काफ़ी तपन के बाद, काफ़ी दिनों के बाद, तो वो उन रोम छिद्रों के माध्यम से उसकी प्रसन्नता बाहर आती है। धूप का मतलब है हरी घास, पुलकी जिसे रोमांचित हुआ हो, है ना। पुलकी का मतलब होता है जब हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कवि गोपाल कृष्ण कौल जी द्वारा रचित पहली बूंद से ली गई हैं। यहाँ वर्षा ऋतु के आगमन में धरती में आए परिवर्तन के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के आगमन से चारों तरफ आनंद रूपी हरियाली फैल जाती है ना। और फिर उसके बाद जब धरती पर पहली बूंद आती है तो अंदर छिपे हुए जो बीज होते हैं उनमें से अंकुर फूट पड़ते हैं और वह बीज नया जीवन लेकर ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो बच्चों, ये आपका इस पंक्ति का भाव था। आगे क्या है। कवि कहते हैं कि धरती के सूखे होंठों पर बारिश की बूंद अमृत के समान गिरती है, मानो वर्षा होने से बेजान और सूखी धरती में नया जीवन आ जाता है ना। जैसे एक सुंदरी जो होती है उसके रोमों की पंक्ति की तरह हरी घास मुस्काने लगती है, खुशियों से भर उठती है। पहली बूंद कुछ इस तरह से धरती पर आती है कि एक एहसास, जो बहुत सुंदर सा एहसास होता है जो धरती को मिलता है।
आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की अरुणाई। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा समुद्र से भाप बनकर बना हुआ बादल जब आकाश में चमकने वाली बिजलियों के पंख लगाकर सागर की तरह लहरा रहा है। मतलब जो बादल हैं उनको आसमान में उड़ते हुए सागर से तुलना कर दी गई है। तो बादल जब गरजते हैं तो वो जो गर्जना है ना, वो उनको नगाड़े की तरह लगती है। मतलब बहुत ही खुशी का मौका है और धरती को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्वर्णिम का क्या मतलब होता है? सुनहरे, पर, पंख। नगाड़े एक प्रकार का वाद्य यंत्र, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और डंक और तरुणाई का मतलब क्या होता है कि कोई नया रूप सामने आता है। अंतिम पंक्तियां हैं बच्चों की नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो इसमें ये कहा गया है कि जो नीले नयन से अंबर, मतलब अंबर जो आसमान है उसको नीले नयनों से मतलब नीली आँखों से बताया गया है। और काली पुतली जो है उसके अंदर जो बादल हैं वो काली पुतली के समान है। और वो धरती की इतनी व्याकुलता को देखकर जब अपने आँखों से अश्रु बहाते हैं तो वही अश्रु धरती की चिर प्यास बुझाते हैं। किस रूप में? बूंद के रूप में। और धरती शस्य श्यामला फिर से हरी भरी होने के लिए बहुत मचल जाती है। उसे लगता है हम फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो आकाश जो है नीली आँखों की तरह है, काले काले बादल हैं उसमें आसमान धरती की प्यास से दुखी होकर बादलों के रूप में पानी बरसाता है और धरती की प्यास बुझाता है। तो ये कविता का भाव है बच्चों। और इससे संबंधित कुछ आपको जो अतिरिक्त प्रश्न हैं वो आप इस तरह से जान सकते हैं। जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही है कि पहली वर्षा की बूंद को कवि ने आशा और नवजीवन का संदेशवाहक क्यों माना है? बूंद को आशा और नवजीवन के रूप में माना है ना, कि एक नया जीवन आ रहा है। तो क्यों माना है? क्योंकि पहली बूंद प्रकृति में नई ऊर्जा, ताजगी और जीवन का संचार करती है। जब बारिश आती है, जब वर्षा ऋतु आती है, अभी बारिश आ रही है इतनी दिनों बाद, इतनी गर्मी के बाद, तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि नया जीवन आ गया है। तो वैसे ही धरती को एक नया जीवन मिलता है। फिर कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध कैसा है। तो हम मनुष्य और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है कि वे वर्षा, पेड़ पौधे और जल के बिना जीवन संभव नहीं होता है ना, तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए। तो इसलिए दोनों का संबंध परस्पर सहयोग और संतुलन का है। हम अगर सहयोग करेंगे, मनुष्य अगर सहयोग करेगा तभी पेड़ बच पाएंगे और तभी बारिश हो पाएगी, नदियाँ बच पाएंगी, तभी बारिश हो पाएगी। तो ये सुंदर सी कविता बच्चों आप लोगों के सामने है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। आगे इसी तरह के नए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।